क्लास नाइन्थ, चैप्टर नेम लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें लिखा है कि सॉल्व फॉर एक्स। और इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में इस तरह से है कि एब्सोलूट ऑफ 3x प्लस 14 जो है -2 इज इक्वल टू 5x है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा और इसमें से x की वैल्यू निकालनी होगी। और इसी तरीके से हम पार्ट 2 भी सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट 1 को डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और फिर इसका सोल्यूशन जो है वो आपसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले तो ये कि ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये एक एब्सोलूट इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो अंडर द एब्सोलूट साइन है। अब इसको हमने ये करना होता है कि इसका जो एब्सोलूट साइन है इसको हटाना होता है, यानी इसको एक सिंपल जो लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल उस फॉर्म में लेके आना है। उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो 2 लिखा हुआ -2 इसको लेफ्ट साइड से शिफ्ट करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे यहाँ से। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है -2 का +2 दोनों तरफ ऐड होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा 5x + 2। अब हम एब्सोलूट की जो डेफिनेशन है वो यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर मैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस जो है वो बनाने जा रहा हूँ इस एब्सोलूट इक्वेशन की। हम ये बात जानते हैं कि जब हम x का एब्सोलूट कहते हैं जी अगर 2 के इक्वल है, तो x जो इट सेल्फ है खुद जो है वो दो पॉसिबल आंसर रखता है, यानी x पॉजिटिव 2 भी हो सकता है और x जो है वो नेगेटिव 2 भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप +2 का एब्सोलूट लेते हैं तब भी 2 आंसर आएगा, -2 का एब्सोलूट लेते हैं तब भी +2 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस बेस पर हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा अननोन है इस एब्सोलूट के अंदर जो कि 3x + 14 है, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। यानी प्लस माइनस साइन हम इसके साथ पुट करके इक्वल टू 5x + 2 भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला प्लस माइनस साइन जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये मतलब इस तरीके से कि अगर हम दोनों तरफ प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर 3x + 14 जो है वो पॉजिटिव साइन में आ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ प्लस माइनस साइन के साथ 5x + 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बन रही हैं यहाँ पर, यानी दो इक्वेशंस इस तरह से बन रही हैं। एक में हम यूँ कहेंगे कि 3x + 14 जो है वो इक्वल है पॉजिटिव साइन के साथ, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगाएं तो इसके साथ आएगा 5x + 2, ठीक है। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम यूँ लिखें कि 3x + 14 जो है वो इक्वल है किसके, माइनस टाइम्स ऑफ 5x + 2 के, ठीक है। अब हम नेगेटिव साइन जो है और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव साइन है ब्रैकेट के उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। तो उससे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे आएगा जी 3x + 14, ठीक है, और इक्वल्स टू ये 5x + 2 ही आ जाएगा। और यहाँ पर बल्कि मैं लाइन लगा देता हूँ सेपरेट करने के लिए, दो अलग पार्ट्स हैं ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 3x + 14 है और ये माइनस साइन जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये -5x बना देगा, और फिर माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इस +2 से तो इसको -2 बना देगा, ठीक है। इसी के से ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ सॉरी दो इक्वालिटीज़ आ गई हैं, ठीक है। इन्हें हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं जो पहले नंबर पर है। अब इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो 3x है इसको राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ, 5x को एज इट इज़ रहने दूंगा और 2 जो इधर ऐड हो रहा है उसको लेफ्ट साइड पे मूव करूँगा, इधर आकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये 14 - 2 बन जाएगा और यहाँ पे 5x - 3x आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो 14 में से 2 माइनस करें 12 और 5 में से 3 माइनस करें 2x और 2 से अगर आप डिवाइड कर दें 12 को तो 12/2 इज इक्वल टू x आ जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा किसके, 6 के। यहाँ मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ की है, यानी अगर a b के बराबर है तो फिर b a के बराबर होगा, ठीक है। ये 2 कैंसिल हुआ था, 2 1s are 2 and 2 6 are 12। इसी तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें -5x को मैं इधर राइट साइड पे शिफ्ट कर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ और 14 को राइट साइड पे, तो इनके एडिटिव इन्वर्सेस ऐड होने की वजह से ये साइन चेंज होंगे। ये 3x + 5x आ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो है ये -2 और -14 आ जाएगा। अब आप देखें इन दोनों का सम बनता है 8, 3 और 5 8 हो गया और x एज इट इज़, और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो -16 आता है। अब आप 8 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो 16 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो वो आ जाता है -2।
एक्स क्योंकि 8 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 8 से जो हमने डिवाइड किया तो 8 कैंसिल कर देगा, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स आ गया। तो एक्स की ये वैल्यूज आई है, एक आई है -2 और एक आई है 6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं कि हमारी गिवन इक्वेशन जो है वो ट्रू शो होती है। ठीक है, हमारी गिवन इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इस केस में मतलब इसको अगर हम टेस्ट कर लेते हैं, चलें इसको हम चेक करते हैं, फिर हम अपने मतलब फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे। तो इसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं हम भी। तो इसी के से जब हम x को 6 पुट करते हैं गिवन इक्वेशन, तो आप देखें एब्सोल्यूट ऑफ 3 इंटू 6 आएगा यहाँ पे विद इन मतलब एब्सोल्यूट साइन प्लस 14 और ये एब्सोल्यूट साइन क्लोज -2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 6। ठीक है, x की जगह 6 आ गया। अब ये 3 6 18 होता है, 18 प्लस 14 अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना बनता है, 32 बन जाता है जी। ठीक है, और 32 चूँकि एक पॉजिटिव नंबर है, इसका एब्सोल्यूट अगर आप लेंगे तो ये पॉजिटिव ही 32 आएगा। 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30, ये ट्रू शो हो गया। ठीक है, ये ट्रू है, इसका मतलब x इक्वल टू 6 जो है ये सोल्यूशन में शामिल होगा। ठीक है, अब हम जो है x को पुट करते हैं -2 जो कि x की दूसरी वैल्यू आई थी हमारे पास इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम इसको लिख के चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पे आएगा एब्सोल्यूट ऑफ 3 और इस विद इन ब्रैकेट आएगा -2 प्लस 14। ठीक है, एब्सोल्यूट क्लोज -2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ -2। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर क्या आएगा, -6 आएगा, 3 2 6 प्लस 14 -2 इज इक्वल टू -10। अब 8 आता है, 14 में से 6 माइनस करो, 8 एब्सोल्यूट ऑफ 8 -2 इज इक्वल टू -10। अब आप अगर एब्सोल्यूट लेते हैं 8 का तो 8 ही आएगा, 8 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलता है, 6, जबकि दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, -10। ये तो फॉल्स स्टेटमेंट शो हो रही है, यानी इसका मतलब कि x की वैल्यू जो है -2 ये इक्वेशन को गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये सेटिस्फाई कर रही थी और वो नहीं कर रही। इसका मतलब जो सोल्यूशन सेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो है x इक्वल टू 6 जो है उसको शामिल करेंगे और जो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा, एक्सट्रेनियस जो सोल्यूशन होगा उसको उसमें हम कहेंगे कि वो क्या है, वो है x इक्वल टू -2। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमने समझा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। पार्ट नंबर 2 में इस तरह से है कि 1/3 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 जो है इक्वल है 1/2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले जो एब्सोल्यूट वाले साइन वाले नंबर हैं उनको हम मतलब शिफ्ट करेंगे और जो एलसीएम है डिनोमिनेटर का 6 बनता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम जो कि 6 है ऑन बोथ साइड्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 से, और इस तरफ को आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2 के साथ। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। अब ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 3 और इधर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2। अब हम एब्सोल्यूट वाली जो टर्म है मतलब ये जो है एक्सप्रेशन, इनको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किसी एक से, x माइनस 3 ओवर x माइनस 2। ठीक है, इधर हम डिवाइड कर लेते हैं और इधर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जब आएगा, तो ये 2 चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड। और इसी तरह ये x प्लस 2 जो एब्सोल्यूट है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम इनको एक ही एब्सोल्यूट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कि x माइनस 3 ओवर एब्सोल्यूट ऑफ x, मतलब दोनों का एब्सोल्यूट अलग अलग था, इसको एक ही एब्सोल्यूट के अंदर भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर ये भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम ये डिवाइड ना भी करें, स्टेप को ना भी करें, तो हम अगर एब्सोल्यूट यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि ये जैसा लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट। अब ये एब्सोल्यूट का साइन जब हम हटाएंगे, ठीक है, तो इस तरफ यानी प्लस माइनस का साइन किसी एक के साथ लगा देंगे, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ
एक्स प्लस टू। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको लिख देंगे। ये भी एक तरीका है, एक वे है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो फिर वही जो तरीका मैंने अभी इससे पहले लिखा था, आपको समझाया था कि हम एब्सोल्यूट को एक तरफ डिवाइड कर देंगे, हम उस तरीके से मैं लिख देता हूँ और फिर हम एब्सोल्यूट को ओपन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि अगर एक्स का एब्सोल्यूट जो है वो 2 के इक्वल है, तो जो एब्सोल्यूट के अंदर नंबर लिखा होता है उसके ऊपर बात होती है कि या तो वो +2 होगा, क्योंकि उसका 2 का एब्सोल्यूट भी 2 होता है, +2, और -2 अगर होगा तो उसका भी एब्सोल्यूट जो होगा वो 2 होगा। यानी x की दो पॉसिबल वैल्यूज आती हैं। ठीक है, +2 या -2। तो सेम यहाँ भी वही वाली बात है कि ये वाला जो नंबर है x-3/x+2 जो लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको लिखेंगे कि ये इक्वल हो सकता है ±3/2 के। ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट के अंदर है, तो ये इसकी वैल्यू, अपनी वैल्यू जो है +3/2 भी हो सकती है, तब भी उसका एब्सोल्यूट 3/2 आएगा, और -3/2 भी हो सकती है, तब भी उसकी वैल्यू 3/2 आएगी। तो यहाँ से हम देखें तो हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं, यानी x-3/x+2 ये इक्वल टू, एक दफ़ा हम लिखेंगे +3/2 के, और एक दफ़ा इसी को हम लिख देंगे x-3/x+2 को नेगेटिव में -3/2, यानी कि इसके इक्वल। ठीक है, एब्सोल्यूट कभी नेगेटिव के इक्वल नहीं होता। ठीक है ना, ये याद रखें कि आप ये नहीं कर सकते कि इधर एब्सोल्यूट लगे रहने दें और यहाँ प्लस माइनस लगाएं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चूँकि एब्सोल्यूट की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है हमेशा। अब इसको जो फर्दर सिंप्लीफाई करना है वो मैं आपको भी स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ, इसकी सिंप्लीफिकेशन आपसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ तक हमने इसे लिख लिया है। अब इससे आगे जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 से। ठीक है, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा x+2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6। इसी तरह 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 3x आएगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 6। अब आप कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ मूव कराएं। ठीक है, 2x को इधर शिफ्ट कर लें, ये -6 हो जाएगा, चूँकि 6 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और ये 3x -2x आ जाएगा। ठीक है, इसका भी इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स ऐड हुआ दोनों तरफ। यहाँ से आ जाएगा -12, और ये 3x में से 2x निकाल लें x, यानी x की जो वैल्यू आई है वो -12 आई है। यहाँ पर हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ की है, यानी अगर a b के बराबर है तो फिर b a के बराबर होगा। इसी तरह अब अगर हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा x-3 से, और -3 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा कौन, x+2। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 2x -6 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह -3 जो है जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा। ठीक है, अब आप 3x वाली टर्म को शिफ्ट करें, -6 को इधर शिफ्ट कर लें, 2x + 3x आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे -6, और ये वाला 6 जो -6 है उधर शिफ्ट होगा तो ऐड हो जाएगा, यहाँ के +6 हो जाएगा। अब ये जो 6 हैं और ये 6 हैं आपस में कैंसिल, 0 आ गया, इन दोनों का सम 5x आ गया, 0 के इक्वल है। x इक्वल टू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5, और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0। अब हमने करना है इन्हें वेरीफाई। ठीक है, इसकी वेरिफिकेशन जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। चेक करते हैं इनको पुट करके अपनी गिवन इक्वेशन में कि ये क्या उन्हें सेटिस्फाई करते हैं या ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हमने इसको चेक किया, आप भी चेक करेंगे तो हमने देखा कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं x=0 और -2 दोनों हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, इस वजह से हम जो सॉल्यूशन सेट बनाएंगे उसके अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को, 0 को भी और -12 को भी अपने सॉल्यूशन सेट के अंदर शामिल करेंगे। तो इसी के से ये प्रॉब्लम हमने समझा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़, और इसमें पार्ट 1 जो है वो ये है कि -1/3 टाइम x+5 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे पार्ट 1 को, फिर पार्ट 2 जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो पार्ट 1 का जो सोल्यूशन है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करेंगे कि 5 जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड पे मूव करते हैं, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है -5 वो दोनों तरफ ऐड होगा। तो ऐड करते हुए इनइक्वालिटी जो है वो उसके जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होता, जैसे ये लेस देन और इक्वल है एज इट इज़ रहेगा, और 5 सिंपल 1 से आके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो -1/3x जो है वो लेस देन और इक्वल टू है -4 के। चूँकि बिगर वैल्यू माइनस की है तो माइनस साइन आएगा और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। अब ये जो -1 है अगर आप इससे डिवाइड करते हैं दोनों तरफ तो ये पॉजिटिव 1/3x हो जाएगा। और अब ये जो लेस देन और इक्वल का साइन है ये ग्रेटर देन और इक्वल के साइन में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ भी जब -4 को आप -1 से डिवाइड करेंगे तो +4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने वर्किंग कर ली। अब ये वाला जो 3 है इधर आकर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 12। यानी x का जो हमें आंसर मिल रहा है वो ग्रेटर और इक्वल टू 12 मिल रहा है। यानी सोल्यूशन सेट जो होगा उसमें हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट बनाएंगे। हम कहेंगे सोल्यूशन सेट जो है इस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेरिएबल x सच डैट या ऑल नंबर्स सच डैट x आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ठीक है, एंड x आर रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि x जो है वो क्या है, किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं या जिस भी मतलब जो है सेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो वो फिर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब जो पार्ट 2 है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसी क्वेश्चन का। जी, क्वेश्चन नंबर जो है 6 उसका पार्ट नंबर 2 अब जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक कंपाउंड इनइक्वालिटी है, यानी हम इसमें यूं कह सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी को हम यूं कहेंगे कि -3 जो कि लेस है -1 या सॉरी 1 -2x/5 से, और फिर यही 1 -2x/5 जो है ये लेस है 1 से। तो हम इसको दो हिस्सों में दो क्वेश्चंस में इसको डिवाइड कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक इनइक्वालिटी ये बनाते हैं कि -3 इज लेस देन 1 -2x/5 एंड अब जो दूसरी है चूँकि इसके साथ कनेक्टेड है तो दूसरी ये है कि जो 1 -2x/5 है, ठीक है, ये किससे लेस है, ये +1 से लेस है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइनली सॉल्व करते हैं हम। अब देखें ये 5 इधर आकर जब लेफ्ट साइड पे आकर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 -2x है। अब आप x वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लें और -15 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो 2x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। चूँकि मैंने ऐड किया है तो इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं होगी, एडिटिव इन्वर्सेस ऐड हो रहे हैं। 15 का एडिटिव इन्वर्स +15 है वो दोनों तरफ ऐड हुआ है, इस वजह से ये -15 ख़त्म हो गया है। और यहाँ से अगर आप देखें तो 2x जो है वो लेस देन 1 + 15 कितना होता है 16, और x इज़ लेस देन 16/2। अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो 8 आता है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि x जो है वो लेस देन 8 है। ठीक है, एक हमें यहाँ से एक पार्ट क्वेश्चन आंसर का एक पार्ट समझ में आया। यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 - 2x जो है ये लेस देन 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम x वाली टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं ताकि पॉजिटिव बन जाए और 5 को इधर मूव कर लेते हैं तो 1 - 5 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर आ जाएगा, सॉरी इक्वल का साइन नहीं आएगा यहाँ पे, लेस देन 2x। ठीक है, चूँकि मैंने ऐड किया है मल्टीप्लाई नहीं किया इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर मल्टीप्लाई में नेगेटिव से करता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। ठीक है, यह आ गया -4 इज लेस देन 2x। अब आप 2 से डिवाइड कर दें -4 को दोनों तरफ, चूँकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि -2 जो है वो लेस है x से। तो देखें x जो है उसकी हमें एक रेंज मिल रही है। अगर मैं इसकी एक रेंज बनाऊँ यहाँ पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि x जो है वो किस से ग्रेटर है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है -2 से ग्रेटर है, और लेस किससे है 8 से। ठीक है, यानी x को अगर आप चूँकि एक x हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम उसके लिहाज से देख रहे हैं तो हमें ये एक रेंज मिल रही है। तो सोल्यूशन सेट जब हम बनाएंगे तो उसमें हम रेंज ऑफ वैल्यूज़ को यूँ ही डिफाइन करेंगे कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल x सच डैट, ये जो सिंबल है ये सीधी सी लाइन छोटी सी लाइन सेगमेंट, ये सच डैट है वर्टिकल जो मैंने ड्रॉ की है कि x जो है ग्रेटर इज x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 8। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है उसका भी हमने सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करना सीखा।